डियर व्यूअर्स, यू आर ऑलवेज वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको और कुछ मेन वर्ब्स दूंगी। ये हमारी एक्शन वर्ब सीरीज़ है जिसमें मैं आपको काफ़ी सारे एक्शन वर्ब्स दे रही हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। आज की वीडियो हमारी एक्शन वर्ब सीरीज़ का पार्ट 24 है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये जो एक्शन वर्ब्स है ये हमें बहुत हेल्प करेंगे अच्छी इंग्लिश बोलने में, सेंटेंसेस बनाने में। नाउ लेट्स बिगिन। सो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट एक्शन वर्ब है बास्क। बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। ठंड में हम सभी को धूप में जाना, धूप सेकना अच्छा लगता है, तो आप बोल सकते हैं आई लाइक टू बास्क इन द सन। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं बास्क्ड, बास्क्ड। नेक्स्ट वर्ब इज चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं चैलेंज्ड, चैलेंज्ड। नेक्स्ट वर्ब इज स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है बिगड़ना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड। नेक्स्ट वर्ब इज ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है डींगे मारना, टू बॉस्ट, डींगे मारना। जब आप शो ऑफ करते हो तो इसको हम बोलते हैं ब्रैग। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं ब्रैग्ड, ब्रैग्ड। नेक्स्ट वर्ब इज शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं शाउटेड, शाउटेड। नेक्स्ट वर्ब इज फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, किसी को पालना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं फोस्टर्ड, फोस्टर्ड। नेक्स्ट वर्ब इज टाई। टाई का मतलब होता है बांधना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं टाइड, टाइड। वेल, जब हम टाई बांधते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? आई एम टाइंग अ टाई। कितना अजीब सा हो गया नहीं, दो बार टाई का यूज़ हो रहा है। वेल, नेक्स्ट वर्ब इज स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं स्प्रेड, स्प्रेड। नेक्स्ट वर्ब इज पोर। पोर का मतलब होता है डालना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं पोर्ड, पोर्ड। नेक्स्ट वर्ब इज सेल। सेल का मतलब होता है समुद्री यात्रा। जब आप शिप के थ्रू जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेल करना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं सेल्ड, सेल्ड। नेक्स्ट वर्ब इज स्टेप। स्टेप का मतलब होता है कदम रखना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं स्टेप्ड, स्टेप्ड। नेक्स्ट वर्ब इज जगल। जगल का मतलब होता है जादू करना या फिर दूसरों को एंटरटेन करने के लिए कुछ करना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं जगल्ड, जगल्ड। ये वर्ब बेसिकली उस इंसान के लिए यूज़ में लिया जाता है जो कि बॉल्स के थ्रू हमें एंटरटेन करता है। आपने अगर मूवीज़ में देखा हो या किसी शो में देखा हो तो जो मैजिशियंस होते हैं या जो आर्टिस्ट्स होते हैं वो बॉल्स को ऊपर नीचे उछाल कर दूसरों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम जगलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज़ मॉप। मॉप का मतलब होता है पोंछा लगाना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं मॉप्ड, मॉप्ड। नेक्स्ट वर्ब इज बैंग। बैंग का मतलब होता है टकराना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं बैंग्ड, बैंग्ड। नेक्स्ट वर्ब इज स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं स्नीज्ड, स्नीज्ड। नेक्स्ट वर्ब इज बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब होता है टू ऑब्जर्व, टू सी, देखना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं बिहेल्ड, बिहेल्ड। नेक्स्ट वर्ब इज मार्च। मार्च ये वो मंथ वाला मार्च नहीं है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक साथ चलना। एक साथ चलने का यहाँ पर मतलब है उन सोल्जर्स के बारे में जो एक साथ चलते हैं। जिस तरह से परेड में बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं ना, एक साथ एक ही लाइन में, इसी को हम कहते हैं मार्च। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं मार्च्ड, मार्च्ड। नेक्स्ट वर्ब इज टिपटो। टिपटो का मतलब होता है पंजों के बल चलना। जब आप अपनी हील्स को ऊपर करके और सिर्फ टो के बल पर चलते हैं तो इसको हम बोलते हैं टिपटो। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती है टिपटोड, टिपटोड। नेक्स्ट वर्ब इज ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। नेक्स्ट वर्ब इज स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब भी होता है खींचना, बट इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज। जैसे हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए करते हैं, अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं, इस तरह से। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड। नेक्स्ट वर्ब इज पिकअप। पिकअप का मतलब होता है कुछ उठाना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होंगी पिक्ड अप, पिक्ड अप। नेक्स्ट वर्ब इज क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। नेक्स्ट वर्ब इज फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भागना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं फ्लेड, फ्लेड। नेक्स्ट वर्ब इज शेड। शेड का मतलब होता है नीचे गिरना या गिराना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं शेड, शेड। नेक्स्ट वर्ब इज स्ले। स्ले का मतलब होता है हत्या करना, किसी का मर्डर करना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है स्लू और थर्ड फॉर्म होती है स्लेन। नेक्स्ट वर्ब इज ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती है ग्राउंड, ग्राउंड।
नेक्स्ट वर्ब इज़ विंड। विंड एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है। जिस तरह से रेन एक वर्ब है, हेल एक वर्ब है, हेल का मतलब होता है ओले गिरना। इन सेम वे विंड भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हवा चलना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं वाउंड, वाउंड। नेक्स्ट वर्ब इज़ अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं अबेटेड, अबेटेड। एंड द लास्ट वर्ब इज़ एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग कर पाना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं एडजस्टेड, एडजस्टेड। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे एक्शन वर्ब्स दिए। ट्रस्ट मी, अगर आप इन वर्ब्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इनको अगर आप याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप याद करेंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे कमेंट में जाकर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर सच ग्रामेटिकल टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।